गुड मॉर्निंग क्लास, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज के क्लास लेक्चर आज के लेक्चर नंबर कितना है? 6 है। त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर कितना है भैया? 6 है। ठीक है, त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे थे। कल की क्लास में थोड़ा सा तुम सबको समझ में आया होगा कि त्रिकोणमिति थोड़ा सा क्या है, हार्ड है। पर अंतिम में जाते जाते तुमको ये फील हो गया, अरे रे 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 ये तो बहुत ही क्या है, इजी है। समझे ना? और थोड़ा सा पढ़ाई में हमेशा सीरियस रहो, क्योंकि सीरियस ना रहोगे तो फिर हो जाएगा तुम सबको दिक्कत। और मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा मजाक के वेब से पढ़ा रहा था, तो थोड़ा सा तुम सब सीरियस नहीं ले रहे थे। इसीलिए थोड़ा सा जरूरी है कि जीवन में कभी कभी खास करके पढ़ाई के पीछे सीरियस होना बहुत जरूरी है। ठीक है। त्रिकोणमिति में कल 8.3 के बारे में हम क्या किए थे? एक्सप्लेनेशन कर देते, चर्चा कर दिए थे। और कोई अगर बुक लाया हो, क्वेश्चन बैंक वाला जो है, वो छोटा वाला कॉपी अगर कोई लाया है तो कृपया दो तो मेरे तरफ। कोई लाया है जिसे मैं क्वेश्चन कुछ बता दूं? चलो नहीं लाया, ठीक है। तो अब कंटिन्यू क्लास करें, अब आगे 8.4 में जाने की कोशिश करते हैं। क्या कि किसी को 8.3 में कोई क्वेश्चन है बचा हुआ? कौन बोला देखो। और हाँ, मैं एक और माफी चाहूंगा कि माफ करना, हमसे एडिटिंग नहीं हो पाया, हम फोटो नहीं लगा पाए। शर्मिंदगी है, थू है हमारे ऊपर। हम सीख भी लिए फिर भी हमसे नहीं हो पाया। भैया पता नहीं कौन ऐप से क्या से एडिटिंग करता है, कैसे क्या करता है, हमको समझ ही कुछ नहीं आता है। सिर्फ हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं, एडिटिंग करने का भागी किसी और के पास है। लेकिन अब बताओ भैया, मेरे से हो ही नहीं रहा, तो हम सिंपल वीडियो अपलोड करके पब्लिक कर देंगे। भैया जानो तुम ना जाने तुम्हारे काम। हम माफी चाहते हैं। देखो मेरे पास बुक भी है, फोटो खींच के, पर एडिटिंग करके लगा नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। लगाते हैं तो पता क्या जाता है, जैसे कि मान लो हम ए वाला हिसाब देना चाह रहे हैं, इतना बड़ा है एक कम से कम, मान लो इतना बड़ा पिक्चर खींचे जिसमें से 5 हिसाब है। कितना है? 5 हिसाब है। पर जब हम वीडियो में लगाते हैं उसके बाद में एडिटिंग करके देखते हैं तो भैया उसमें एक ही हिसाब आएगा, पूरा कैसे कैसे उल्टा पुल्टा आएगा, मतलब बहुत बड़ा दिखेगा, इतना एक ही हिसाब दिखेगा बहुत बड़ा। तब एक एक को फोटो करके कितना लगाएं? बहुत सारा हिसाब है, 40-50 हिसाब था, कितना लगा सकते हैं? इसीलिए हम नहीं लगा पाए। और एक काम कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट के, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भले डाल देंगे कि भैया फोटो, नहीं तो फिर प्रमोशन थोड़ा हो जाए। व्हाट्सएप के चैनल पे जाना, उस पर डाल देंगे, ये भी ठीक है। नहीं तो 8 पॉइंट जिसके पास बुक है देख लो, ये केसी सिन्हा का बुक है 8.3, ये हमें देख लो भैया, बना लो, टोटल बन जाएगा। हाँ, मस्त मस्त हिसाब पूछा है केसी सिन्हा बुक से। 8.3 के 9 नंबर का, सॉरी 9 नंबर का हिसाब बोल रहे हैं, 12 नंबर का पहले हिसाब बताते हैं। कितना नंबर का? 12 नहीं, 12 नंबर का तो बता दिए थे। कितना पूछा तुम सब? 9 नंबर का। ओ सॉरी, 9 नंबर का पूछा गया है। कितना नंबर का? 9 नंबर का हिसाब। नंबर मैचिंग करवा लेना, उसी के बेसिस पर होगा। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री बोल रहा है। क्या? a प्लस बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। और यहां पर बोल रहा है कोमा, साइन a बराबर a, कोस b बराबर b। तो सिद्ध कीजिए, तो बोल रहा है क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए नंबर 1 में कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर 1 होता है कि नहीं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1 होता है कि नहीं। तो देखो a का मान यहाँ पर है साइन a, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन a का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोस b का होल स्क्वायर बराबर, हमको इसको प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो, जब साइन का होल स्क्वायर करोगे तो पता क्या लिखाएगा? साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर b। अब बोलोगे सर आप साइन का स्क्वायर किए, साइन स्क्वायर कर दिए, a का स्क्वायर a स्क्वायर ना लिखे, तो याद रखना बबुआ, थीटा का स्क्वायर नहीं होता। पॉइंट टू बी नोट, याद रखना कि थीटा का वर्ग नहीं होता, नहीं होता। तो थीटा की जगह a है, b है, c है, d है, कुछ भी हो, उसका स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। और यहां से एक फॉर्मूला आता है भैया कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, जानता है कि साइन थीटा बराबर p बटे h का होल स्क्वायर, जानता ही होगा। कितना लोग जानता है? p प्लस h, और इसका जानता भैया b बटे h प्लस, नहीं याद है क्या? पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन थीटा ये कोस थीटा, साइन का रख दिया, कोस का रख दिया, दोनों का कर दिए स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो छोटुआ,
पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर एगो फॉर्मूला आता है एच स्क्वायर, याद होगा। कर्ण स्क्वायर आधे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में, तो कर्ण को लिखते हैं एच स्क्वायर प्लस में लंब को पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। जहां पर ये देखे वहां पर हम एच स्क्वायर लिख देंगे, तो भैया यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसको हटा देते हैं और लिख देते हैं एच स्क्वायर। अब बटे नीचे भी क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, कटेगा तो फाइनल आंसर क्या होगा, क्या होगा, डील डन। अब बोलेगा सर जी इसका क्या काम है, ये जो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे दिया, इसका क्या काम है। भैया मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई काम नहीं था, तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर तुमको बनाना है ऐसे करके, कैसे देखो मैं बताता हूँ, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर कैसे बनाता, याद रखना हिसाब 1 2 3 तरीका से बन सकता है, याद रखना। कहीं पे अगर तुमको कंफ्यूजन हो तो डरना नहीं, सिर्फ तुम ये चीज याद रखना फोकस कि तुम्हारा रूल जो है वो चल रहा है कि नहीं, कहीं अलग से कोई मास्टर कुछ नहीं तो उल्टा पुल्टा कर दिया। देखो सिंपलिटी साइन स्क्वायर का मान रखे सबका, सिर्फ मान पुट कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उल्टा पुल्टा कहीं मान से कहीं अपने मन से लाके धर दिया तो फिर समझ लो कि गड़बड़ तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कि हम 8 को मेरा मर्जी हम 4 गुने 2 भी लिख सकते हैं, ये 8 ही है, ये क्या है 8 ही है, तो ये क्या 8 ने है, 10 में से 2 गया कितना हो रहा 8, ये भी 8 है, 9 माइनस ये भी 8 है, तो क्या तुम इसको सही बोलोगे, इसको सही गलत बोलोगे, इसको गलत बोलोगे, नहीं, टोटल के टोटल सही है। तो एक हिसाब कई तरीके से बन सकता है, समझ में बात आ रही है कि नहीं। तो सेम उसी तरह a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसको एक तरीका से और बना सकते हो कि भैया a बराबर अगर b n प्लस से उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री माइनस बीटा, जहां पर a है वहां पर ये धर देना। तो यहाँ पर देखो साइन a है तो साइन a की जगह क्या रहेगा 90 माइनस बीटा, लेकिन फिर बाद में जाएगा तो तुमको वही करना पड़ेगा। करें इसके तरफ से, देखो करके बताते हैं तुम सबको, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा a बराबर कितना जाएगा 90 डिग्री माइनस b, और b बराबर क्या जाएगा 90 डिग्री माइनस a का है भैया, b को रख लेते हैं, a को उस तरफ, यहाँ पर 2 आया, जहां पर a यहाँ पर a, जहां पर b वहां पर b, ठीक ना। तो साइन a की जगह क्या देंगे 90 डिग्री माइनस बीटा। अच्छा यहाँ पर कोमा कोस b की जगह क्या देंगे, b की जगह 90 डिग्री माइनस a। अब तुम सब जानता साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कोस b और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा साइन a। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आधे ना, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कल की क्लास में बताए थे, तो साइन a हो रहा था। अब फिर इसी को अभी इसी को यहाँ पे मान पुट करेगा तो ऐसे करेगा, तो इसीलिए हम इसको क्या किया नहीं किया, कोई मतलब ही नहीं, इसको झूठ को यह पास दे दिया है और इसका कोई मतलब नहीं है। समझ में बात आ रही है कि नहीं है? कल की क्लास अगर याद हो तो हम तुम सबको बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर अगर याद है तो क्या दिक्कत है साइन थीटा, ठीक नहीं। अच्छा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बहुत अच्छा, हाँ कोशेक, वाह, एक लपड़ मारेंगे उनट जाएगा। जब तुमको बोल दिया कि टी देख रहा है मिल रहा है तो फिर भी 10 सेक कर रहा है तुमको, मतलब इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम देखो साइन कोस, कोस का साइन हो रहा है, फिर 10 कोट कोट 10, तो फिर भी उसको सेक बोल रहा है, वाह गजब। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर याद रखना ये वाला फॉर्मूला। भैया याद करने का सबसे आसान तरीका, पहले साइन कोस एक साथ, कोस 10 देख रहा है भाई बहन मिल रहा है, नहीं लग रहा है दोनों भाई भाई मतलब मिल रहा है। हम बोले थे कि 2 भाग में बांट लो, उधर वाला पति पत्नी इधर वाला भाई बहन कर लो, सबको समझ में रखने, इधर क्या कर लो भाई बहन, ठीक है। फिर आगे जाएगा तो फिर दूसरा आएगा, फिर देखना टेंशन क्या ले रहे हो, तो ये चीज तुमको याद होना ही चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर तुम समझो, अगर याद है तो भैया ठीक है, क्लियर। बाकी बात हमें लगता कि ऐसा कोई हिसाब ही नहीं जो तुमको तंग करे। अकल ये सब बताए थे ना, एक हिसाब और हो जाए इस पे, क्या क्या है 10 3 थीटा बराबर कोट थीटा प्लस 18, थीटा प्लस 18। और उसके बाद बाकी बात लिखा लो, पता क्या कि जहां 3 थीटा और जहां 3 थीटा सब लिख ले, जहां 3 थीटा और थीटा प्लस 18 एक न्यूनकोण है, क्या है एक न्यूनकोण है,
एक न्यून कोण है। तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, ये तुमसे पूछा गया। देखो केसी सिन्हा की अगर बुक जिसके पास है तो उसका देखो भैया, हिसाब नंबर 12 का है 3, 12 का है 3, 12 का 3 4, 12 का टोटल हिसाब इसी के बेसिस पे है। अब 12 नंबर में देखो, यहाँ पे 12 नंबर में टोटल 5 हिसाब है और पांचों हिसाब इसी के बेसिस पर, जब एक को बना देंगे तो तुमसे क्या आ जाएगा, सब बन जाएगा। तो भैया ये दोनों में से किसी एक को चेंज करो, क्या करो, दोनों में से किसी एक को चेंज करो। तो भैया हम इसी को चेंज कर लेते हैं। हम क्या बोले थे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 डिग्री माइनस, तुम जैसे चाहो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा, तो यहाँ पर है भैया कोट 90 डिग्री माइनस कितना होगा, थीटा की जगह क्या देंगे 3 थीटा, अब बराबर क्या आ जाएगा, कोट थीटा प्लस 18। क्लियर होगा ना रे, कोट से कोट्स गए हो। अब 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, शायद कल की क्लास में ये भी बताए थे, इसी के बेसिस पे 2 थीटा 2 आ रहा था, बराबर थीटा प्लस 18, थीटा प्लस 18, थीटा थीटा एक साथ, बीटा बीटा एक साथ, इसको माइनस 3 थीटा माइनस थीटा, उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, अब बराबर 18 इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 थीटा, अब बराबर ये कितना आ जाएगा घट के 62, 62 आएगा कि 72 आएगा, सॉरी 72 आएगा, माइनस 72 आएगा, माइनस में माइनस माइनस गए हो तो यानी कि माइनस 72 बटे माइनस 4, माइनस माइनस गया होगा, कर दो, थीटा का मान कितना आ जाएगा 18 चक 72, फाइनल आंसर कितना आ गया 18 डिग्री। ये तुम्हारा आ गया भैया आंसर। देख भैया अगर इस पर तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन तो पक्का बर्बाद होना तय है। फिर तुमको त्रिकोणमिति वही लगेगा जो लोगों को की तरह बोला जा रहा है। अगर इस पर तुम खूब प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुमको त्रिकोणमिति नहीं होगा। अब क्लास को हम 8.4 जाने से पहले हम क्या करते हैं, 8.3 को पूरा क्या कर लेते हैं फिर से कंप्लीट। क्यों, क्योंकि सबके फेस पर हमें दिखाई पड़ रहा है भैया कि थोड़ा सा सब बेचारा लोग क्या है नर्वस है, और थोड़ा सा नर्वस का क्या है शिकार है। अभी हम जो जैसे ये करेंगे ना रिवीजन भैया, तो तुम सब बोलेगा सर जी ये तो कुछ है ही नहीं, फिर से तुमको लगने लगेगा इजी। हालांकि 8.1 और 8.2 यानी कि पिछले लेक्चर की जो बात करेगा 8.1 में सिर्फ इसी पे हिसाब है। 8.1 में PBH सॉरी पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। ये हो गया तुम्हारा साइन का पत्नी, ये तो पता होगा ना, कोसेक, कोस का पत्नी, टेन का पत्नी। अगर मैं तुमको दे दूं साइन थीटा बराबर 3/5, तो कोई चीज मान निकालने के लिए बोल रहे हैं तो पहले क्या करो, तुम 3 का मान पता करो, एक है P, एक है B, एक है H। ये 3 का मान पता हो गया, बाकी बस सबका मान पता हो जाएगा। तो यहाँ पर मान है तुम्हारा P का, ये है तुम्हारा H का। भैया P बराबर 3 और H बराबर कितना 5, तो B का मान तुमको निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगा दो, H² प्लस में B² प्लस में P², निकालोगे तो B का फाइनल वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 4। अब 4 आ गया, तो B का मान तुम्हारा आ गया 4, तुम निकाल लेना, रिवीजन कहता था निकाल लेना। अब भैया जैसे ही निकालोगे तुमको कोई बोलेगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलेगा, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का भी क्या करना है हमको निकाल लेना। अगर याद हो तुम्हें तो बताए थे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को भी क्या करना है हमको निकालना है। क्लियर, तो भैया टोटल सोल्व हो जाएगा। चाहे हो सकता बोलने कि भैया 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा का मान निकालो, भैया कुछ दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन थीटा का मान 3/5 और कोस थीटा का 1 प्लस B/H, B ये है H ये है, यानी कि 4 की जगह 5, इसका नीचे कोई नहीं तब 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5, 5 एकम 5 माइनस 2 और नीचे क्या आ जाएगा 5 एकम 5 प्लस में 4, तो 5 में से 2 गया कितना 3, 3/5 और 9 ये ऊपर से गुना होगा तो नीचे से क्या होगा कटेगा। अच्छा गुना कर दो, पंतिया 15, 9 5 45, 5 एकम 5 पंतिया 45, यानी कि इसका जो फाइनल आया तुम्हारा 1/3 आंसर है। तो ये सब इजी है जो तुमको आसानी से कर लोगे। फिर आगे गए थे तो हमें क्या हुआ था, त्रिकोणमितीय थीटा के जगह हम क्या रखे थे, कुछ क्या रखे थे मान, जो हमको पता चल गया था कि 30 का मान
40 का सॉरी 30 का मान, 60 का मान, 45 का मान, 90 के मान क्या होता, हम बताए थे ना, है साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√√3/2, इसका हो जाएगा 1। ये सिर्फ तुम क्या कर लो, याद कर लो, बाकी बात सब हो जाएगा तुमको आज अपने आप खुद। ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, ये तुम्हारा हो गया 30 डिग्री, ये तुम्हारा हो गया 45 डिग्री, ये तुम्हारा हो गया 60 डिग्री, ये तुम्हारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। मान आप रखो अपने आप हो जाएगा। फिर कोस थीटा के आराम से तुम सब निकालोगे कि नहीं भैया? कितना होगा पहला का 1√3/, होगा ना। फिर टेन थीटा का मान निकाल सकते हो। टेन थीटा मतलब अनुपात, किसका अनुपात, एक भागा देंगे तो भैया 0, वो परिभाषित दो या 0 दो कोई दिक्कत नहीं, इसको भागा देंगे तो 1/2 भागा 3√3/2, ये कट गई कोना कोनी गुना था, यानी कि 1/√3, इसका हो जाएगा 1, काटो तो 1, और इसका हो जाएगा √3, और इसका हो जाएगा 0 दो या वो परिभाषित दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब इसको आध हो गया तो बाकी बात इसका पत्नी का नहीं आध हो जाएगा, नहीं याद होगा, तो आध हो ही जाएगा, फिर क्यों चिल्लाना, भैया याद हो रहा है। ये किए थे ना। उसके बाद जैसे हम अभी से बहुत सारा हिसाब बताए थे, सबका मान रख के क्या किए थे, पुट किए थे। जैसे कि तुमको बोल देगा भैया 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। ऐसा हिसाब को एगो तुम सबको कहानी बताते हैं ऑफलाइन वाला बच्चा को, ऐसे करके कुछ हिसाब दे लेता बच्चा के। अब उस बेचारा सोल्व कर रहा है, आ जाके आंसर ढूंढ रहा है, मिल जाओ आंसर, मिल जाओ आंसर, मिल जाओ आंसर। यहाँ पे लिखा था भैया क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध करें, क्या करें, सिद्ध करें। वो बेचारा क्या कर रहा है, ये बना के √3 प्रक्रिया करके जाके आंसर ढूंढ रहा था, आंसर मिले। अब आंसर कहाँ मिलेगा बाबू, यही इसका क्या है, आंसर है। मतलब इसको सोल्व करके तुमको इतना लाना है, अब तुम जा रहे हो आंसर पीछे ढूंढ रहा है, आंसर उसको मिल ही नहीं रहा है, मिलेगा कहाँ, यहीं पर इसका क्या है, आंसर है। मतलब इसके इतना को हल करके तुमको इतना लाना, आते ना तुम सबको, बनाया था तुम सब, बना लेगा ना। उसके बाद हम बोले थे भैया साइन अगर शादी कर लेगा किससे, कोसेक से, तो भैया दोनों आपस में मिलेगा तो क्या होगा, एगो बाल बच्चा। अच्छा कोस भी अपन बाल बच्चा से कोस भी अपना चाहेगा कि एगो बाल बच्चा हो, इसीलिए कोस भी शादी कर लिया किससे, सेक से, ये दोनों मिलेगा कितना, 1। और टेन किससे किया था, 1 होगा। इसमें इंक मार्कर में इंक डालो, समझ में आया था कि नहीं। हाँ, उसके बाद यहाँ से और फॉर्मूला बताए थे, ये 3 से कितना बना था, 9 फॉर्मूला। कैसे, साइन इधर रहेगा तो कोस उधर जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/कोसेक थीटा। तो भैया जब भी साइन थीटा की जगह अगर चाहे तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं। अब भैया सेक थीटा सॉरी कोसेक थीटा बराबर चाहेगा तो हम लिख सकते हैं कि 1 क्या, साइन थीटा, 1/साइन थीटा। अच्छा कोस थीटा बराबर हम चाहे तो लिख दें 1 क्या, सेक थीटा, सबको पता होगा। अच्छा सेक थीटा बराबर भी चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 क्या, कोस थीटा। अच्छा टेन थीटा बराबर चाहेंगे तो हम क्या लिख लेंगे, 1/कोट थीटा, 1 क्या, कोट थीटा। और कोट थीटा बराबर भी हम चाहेंगे तो भैया लिख लेंगे 1/टेन थीटा। और अब तो है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस खत्म, है ही कुछ नहीं। अप्रूव करके भी दिखाए थे सबको। और उसके बाद फिर कल की क्लास में हम पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता, कोस थीटा, बस यही याद रखो। फिर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो क्या होता, साइन थीटा। अच्छा कोस का कौन होगा, अच्छा कोस तो बदली की दिए। अच्छा टेन का क्या होगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। देखो ये याद नहीं रखो कि भैया टेन 90 डिग्री माइनस टेन, खाली इतना ठीक के लिए क्या है, टेन का हो सकता कोट, टेन का क्या होगा, कोट। तो फिर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या जाएगा, टेन थीटा। हम तुम सबको वो लिख के कह सकते कि तुम 101 मतलब एक ऐसा चीज गलती कर रहे हो कि तुम सबसे कभी होना नहीं चाहिए। कोसेक थीटा, क्या कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या जाएगा, सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसके अकॉर्डिंग हम कल भी एग्जाम में सोल्व किए थे बहुत सारा। सबसे ज्यादा यही वाला एकदम तुम सब फंसोगे, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बहुत सारा उल्टा पुल्टा तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए तुम क्या करोगे, बजोगे। ये सब तो सिंपलिटी, ये सब वाला तो इजी, ये सब वाला तो इजी है, इससे पहले वाला भी इजी था भैया, आराम से बन गया था। यहाँ पर से तुम बजोगे, यहाँ से 3 4 टाइप के क्या आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम लेते हैं अभी, रुको, ठीक है। तो भैया फॉर्मूला अभी तक तो यही बताए हैं, और बाकी बात कहाँ फॉर्मूला बताया, बस यही फॉर्मूला है, बाकी बात कुछ नहीं बताया, ठीक है। एगो सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम सब बोल रहे हो,
टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। कितना लोग भूल गया था? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। कोट रहेगा तो ऊपर कोस आएगा, टेन रहेगा तो ऊपर साइन आएगा, ऊपर साइन तो नीचे क्या आएगा? कोस। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला तुम्हारा है, आते ना? तो इसको मैं मिटा दूं, ये है ही क्या? याद रखना, जब हम रिवीजन करवाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के बढ़िया से तुम सब बैठो, ताकि अच्छे से क्या करो, फोकस पे रहो, अपना कुछ कुछ जो जो आते उसको फटाफट बोलो। हाँ, गलती होता है तो थोड़ा सा डांटेंगे, तो उसको तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब भैया तुम तालाब में मछली मारने गया, नहाने गया, तबियत खराब हो तो डॉक्टर सुई देगा, तो डॉक्टर को तुम गरियाएगा, जखने नहावे समय अपने को नहीं गरिया सकता था। तो भैया ऐसे थोड़ी कर सकते हो। तो जब डांटेंगे तो उसको एक्सेप्ट करना और कोशिश करना कि आगे चलकर ये चीज हमसे ना हो, सुधारो खुद को। आज तुम सबको एगो मतलब आज हम सब बच्चा को सेवंथ में नहीं है, 6 वाला बच्चा में एगो हॉकी का जादूगर कहानी है, नाम जानता है? मेजर ध्यानंद को। हालांकि हम पहले से इनको जानते हैं, मेजर ध्यानंद जो हॉकी खेलते थे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। तो आज हम उसको पढ़ा रहे थे, तो उसमें था हॉकी के जादूगर में मेजर ध्यानंद को कोई खेलते खेलते ना मुड़िया पर मार दिया अस्टिक से डंडा। जब हॉकी वाला, अरे तुम सबको अपना गांव में उसको बोलते हैं बिलाड़ी छक्का, एगो गोची बना के पूरा खेलता है तुम सब, उसी को बोलते हैं क्या? हॉकी। हॉकी। लेकिन उसमें थोड़ा सा रूल क्या रहता? अलग रहता है, समझे? तो उसमें हम देखें क्या कि मेजर ध्यानंद, कौन? मेजर ध्यानंद। मेजर ध्यानंद जब खेल रहे थे तो उसको एगो विपरीत टीम वाला, दोसर का टीम वाला आके मार दिया डंडा मुड़िया पर, मुड़ी फूट गया। तो तुम सब क्या करोगे? तो सिंपल बाहर जाओगे, इलाज उलाज करवा के अपना बैठोगे। लेकिन वो बाहर गया, इलाज करवाया, उसके बाद वापस आया खेलने के लिए, और खेला भी, और 6 गोल से जीता भी। और फिर जो मारा ना उसको पीठिया पर जाकर थपथपा बोला, अगर तुम नहीं मारता तो हम शायद 2 गोल से जीतते, लेकिन तुम हमको मारा, इसलिए हम कितना गोल से जीते? 6 गोल से। ये मेरा जिद था कि भैया तुमको हम हराएंगे। अब वो चाहता था भैया बदले में उसको पीट भी सकता था, लेकिन पीटा नहीं। अगर वो चाहते तो पीट भी सकते थे, लेकिन नहीं पीटा। क्यों? क्योंकि भैया उसको हरा कर ही हमको क्या करना है? बदला लेना है। तो इसी तरह से तुमको सोचना कि भैया तुम किस तरह से किससे बदला लेना चाहते हो। अब जैसे कि हम तुमको बोले, जैसे गलती किया तो डांटे डूटे, अब तुम सोचेगा "ओ, छोड़, डांटता है जरी पूछते हैं तो भैया छोड़ दो पढ़ने के लिए", तो ये तुम पर फिक्स पड़ता है, ये तुम्हारा जीवन भर। अगर वही उसको मार देता तो आज उसका किताब में कहानी नहीं आता, आज नहीं मारा तो किताब में कहानी आएगा। तो सेम उसी तरह तुम पढ़ाई छोड़ दिया तो भैया तुम जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीच बीच में अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, सबके लिए बोलते हैं, हमारे पास हम 2-3-4 साल से पढ़ाएं, 12th में भी कई बच्चे हैं, 10th में भी कई बच्चे हैं, जो पढ़ाते पढ़ाते अचानक उसमें समझ में नहीं आया, चाहे उसको डांटे डूटे हैं, तो वो क्या किया? पढ़ने के लिए छोड़ ही दिया। ये नहीं समझ में आया तो पढ़ने के लिए छोड़ दिया। तो भैया देखो, कुछ ऐसे चीज है, अगर तुमको 100% में से 90% समझ में हिसाब आ रहा है, पर 10% समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए थोड़ी भैया 90% को छोड़ देंगे। कभी नहीं करना ऐसा चीज, समझा कि नहीं? याद रखना, हमेशा फोकस के साथ पढ़ो। और इंटेंस हम स्टार्ट के क्लास में बताए थे कि इंटेंस हमेशा क्लियर रखो कि हमको पढ़ाई करना है। अगर पढ़ाई करने का तुम्हारा इंटेंस क्लियर रहेगा तो तुम लिख के कहते हैं तुमको कि भैया कोई रोक ही नहीं सकता पढ़ने में। और एक हिसाब भी तुमको हार्ड नहीं लगेगा। हमको क्यों नहीं हार्ड लग रहा? क्योंकि हम अच्छे से अपने इंटेंस के साथ पढ़े हैं पहले, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। और उसी इंटेंस के साथ तुम भी पढ़ोगे तो भैया तुमको कोई खराबी भी नहीं होगा। और बार बार तुम जिस फॉर्मूला में तुम बार बार बच रहे हो, उसको हमेशा ज्यादा दिमाग में सोचो। थिंकिंग डिपेंडेंट करता कि तुम कैसा इंसान बनोगे। जिस तरह से तुम सोचोगे उसी तरह से तुम बनना शुरू कर दोगे। अगर तुम गलत चीज सोचोगे, तुम गलत धीरे धीरे राह पे चल जाओगे। अगर तुम अच्छी चीज सोचोगे, तुम धीरे धीरे अच्छे पे चले जाओगे। तुम हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि जो चीज जो जो मतलब फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है, त्रिकोणमिति यही है कि फॉर्मूला का कंफ्यूजन, कभी साइन बराबर कोस हो जाता है, कोस बराबर टेन हो जाएगा, पूरा होता ही रहेगा, पूरा तुमको चैप्टर में होता गया। यही कंफ्यूजन जो दूर कर लिया तो वही त्रिकोणमिति को जीत लिया। जो ये काम अच्छा से कर लिया वो त्रिकोणमिति को जीत लिया। और ये कंफ्यूजन को दूर करना है तो वन ऑफ द मोस्ट तरीका है कि भैया सोचो कि कहां पर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, और कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है, उसका इलाज करके अपना क्या करो, उसी के बारे में सबसे ज्यादा सोचो। और यही चीज हम किए हैं, तो शायद आज हम त्रिकोणमिति को हम कुछ बुझते नहीं, यूं ऐसे बनाते हैं, यूं ऐसे बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्लियरिटी क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसीलिए तुम सब अपना क्या करना, सफा रखना सब चीज। और पिछली क्लास में हम सब चीज बता दिए थे, और उसके अकॉर्डिंग देखो जो अभी बताए थे साइन 90 माइनस थीटा पर, और अपन देखो कौन कौन हिसाब पूछेगा। पहले तो नंबर ऐसे साइन 59 बराबर कोस 31 ऐसे करके दिया जाएगा, माइनस प्लस वाला ये वाला पूछेगा सबसे पहला, तो भैया यही वाला तुमसे पूछेगा 31 वाला, कि ऐसे करके दे दो 31। और दूसरा का तुमको यही बोलेगा tan 3 थीटा बराबर कोट ए माइनस चाहे ए प्लस 18 डिग्री, और 2a चाहे 3a, ये बोलेगा 3 थीटा न्यून कौन है, तो भैया थीटा का मान क्या होगा? कहाँ गया एनसीईआरटी का बुक? एनसीईआरटी का बुक कहाँ गया? किसके पास एनसीईआरटी का बुक?
कल की क्लास में हम बताए थे ना बबुआ कि ऐसे करके तुमसे क्या करेगा, पूछेगा 8.3 में, और इसी के बेसिस पर तुमको बहुत सारा हिसाब मिलेगा। और मैं माफी फिर से चाहूंगा क्योंकि मैंने हिसाब को स्क्रीनशॉट नहीं, आज अगर आ जाएगा तो हम बोलेंगे, अगर आज कर दे तो ठीक है, सीखना ही फायदा रहेगा हमको शायद। देखो इसी के बेसिस पर तुमसे पूछेगा भी, पूछ रहा है कि नहीं, इसी के बेसिस पर तुमसे बहुत सारा हिसाब पूछेगा, जो कि तुम सबको क्या कर लेना, बना लेना। और बाकी बात थोड़ा सा चेंज करेगा, बस यही 2 टाइप के हिसाब ही पूछता है, और बाकी बात कुछ नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो अब हम आगे चलें हैं। अब एक काम करना, तुम सब त्रिकोणमिति का जितना फॉर्मूला ना उसको एगो पेज में रख लेना, ठीक ना, लिख लेना जितना भी तक हम पढ़े हैं। क्या चीज है, 1 मिनट रुक जाना, कितना नंबर, अरे अभी तुरंत बताई थी इसको। तो 8.3 हम मान के चलते क्या हो चुका भैया, एंड। अब इस पर तुमको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस। इसमें 2 ही तरह के हिसाब पूछेगा, एगो यहाँ बोले थे, एगो यहाँ, और थोड़ा सा चेंज करेगा, साइन बी प्लस सी बटे 2, ई वाला भी बताए थे कुछ कल ही बताए थे, तो ई वाला थोड़ा सा चेंज करेगा, जिसको हल्का में मतलब लेते जाओ, अब बनाओ, पूछ लेगा एग्जाम में, तुम सब टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब चलते हैं भैया थोड़ा सा क्लास को क्या करते हैं हम आगे। अब देखो सब, अब होता है त्रिकोणमिति का टफ स्टेज स्टार्ट। टफ स्टेट मतलब अब धीरे धीरे क्या जा रहा है, हाई लेवल का, इतना तक था लो लेवल का, अब धीरे धीरे तुम सब पहुंच रहा हाई लेवल में। अब यहाँ पर हम 3 गो फॉर्मूला देते हैं, तुम सब याद रखना। अभी कुछ देर पहले हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बारे में चर्चा किए थे, जिसका आंसर आया था 1। हम सीध करके भी बताएंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितने लोग को ये चीज हो गया, कौन कितना नंबर में हिसाब था रे, अभी हिसाब यहीं पढ़ने था, 1 मिनट रुक जाओ, यही वाला शायद बता रहे थे, हाँ यही वाला बता रहे थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद दूसरा फॉर्मूला और याद कर लेना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फॉर्मूला याद कर लो, ये 3 फॉर्मूला याद कर लो, ये 3 से हम कितना बना देंगे, 9। ये 3 फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बन सकता है, 9। बस यही तुम्हारा लास्ट फॉर्मूला है। अब इसके अलावा तुमको करना अब कोई फॉर्मूला नहीं है, लास्ट फॉर्मूला तुम्हारा यही है 3 ठो, और बाकी बात इसके अलावा तुमको कहीं भी अब त्रिकोणमिति में फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये 3 ठो आद हो गया तो फिर समझ लो भैया तुम्हारा जीवन सफल हो गया। अब आद कैसे करना है थोड़ा सा ये बता देते हैं। हम बताए थे ना कि भैया 2 भाग में बांटो, एक भाग में साइन का पत्नी कौन था, कोशिक था, लेकिन अब पहलुकवा भाग में था, किसमें था, पहलुकवा। सेकेंड भाग में याद रखना, साइन का दोस्त, क्यों साइन का दोस्त बना दो, या तो पत्नी ही बना सकते हो, नहीं हम तो बोलेंगे दोस्त बनाओ, साइन का दोस्त वाला भाग। मूवी भी देखता है पहले भैया लव स्टोरी शुरू होता है, जरा पागल उगल हो जाता है, फिर दोस्त साथ देता है, फिर अब दोस्ती आरे बजाने लगता है, देखता है तुम सब ये, ठीक है, वही ठोकर लगा इसको। तो साइन थीटा का अब दोस्त कौन हो गया, कोस, तो मतलब ये हमेशा ये दोनों हमेशा क्या रहेगा, मिलकर 1 बनाएगा, ठीक है। उसके बाद उससे पहले टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता कोट थीटा, हो रहा था ना। अबरी है क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना हो गया है, 1। तो यही समय तुमको क्या करेगा, कंफ्यूजन करेगा। अब यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा क्या करना है, तुम सबको ध्यान देना, बस थोड़ा सा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना, 1। सो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर कितना, 1। अब ये सब तुम सबको क्या करके हम दिखाते हैं, सिद्ध करके कि हाँ भैया कैसे 1 आया, सिद्ध करके दिखाते कि तुम सबको कैसे आया। हमको लगता है ये तो अभी तुरंत किए थे, कुछ किए था ना, नहीं तो भैया लो, साइन थीटा बराबर जानते करता तुम सब P बटे H, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर, प्लस में कोस का B बटे H, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। अच्छा, तो P स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, H स्क्वायर का एलसीएम H स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। इतना बराबर में जानते हैं तुम सब, H स्क्वायर बराबर मतलब करके आंसर कितना आ गया, 1। हो गया प्रूफ। सेकंड का सेक का क्या होता है, तो पहले कोस का बोलो, कोस का B बटे H, तो इधर होगा H बटे B, H बटे B का। अच्छा, टेन किसका होता है, तो टेन तो अपना ये कल्ला होता है, P बटे B, P बटा B का। अब इसके बराबर सिद्ध करना, यहाँ पर हो जाएगा H स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, B स्क्वायर का B स्क्वायर लघुत्तम क्या जाएगा, गड़बड़, ऐसा माइनस नहीं, यहाँ पर हो जाएगा B स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या करना है, तुमको एगो फॉर्मूला दिए थे आधे, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर,
अच्छा, ये बी को पकड़ लें तो पी को इस तरफ भेजेंगे तो एच स्क्वायर उन्हें प्लस इधर आएगा तो माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो मतलब एच स्क्वायर, अबे यार छोटा वाला लिखने, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। अब बटे फिर से बी स्क्वायर, कट कैंसर। सेम उसी तरह इसको भी करेगा, तुम्हारा कितना आंसर आएगा एक, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा पी को रखना पड़ेगा, बी को इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि एच स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ जा रही है। चल भैया, तो समझ में आ गया कि नहीं भैया, ये सब फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है। तो सिद्ध करने, ये सब नोट्स मत कर लेना, सिर्फ फॉर्मूला को नोट्स करो, सिर्फ क्या करो फॉर्मूला को क्या करो नोट्स करो। अब यहां से हम कई फॉर्मूले बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन इधर कोई प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब फिर कोस को रख लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या कि ई भी प्लस उस तरफ जाएगा तो तीन फॉर्मूला बन गया ना, खत्म। फिर यहां पर भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा एन माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया। अब ये टेन स्क्वायर को रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ माइनस टेन स्क्वायर रहेगा, क्योंकि अपना माइनस तो वो छोड़ेगा नहीं, बराबर 1 इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हमको टेन स्क्वायर बराबर निकालना थी, माइनस इस तरफ क्या कर रहा है माइनस को उस तरफ भेजना है, तो माइनस अब सोचेगा ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये माइनस इधर गुना में है, उधर जाके होगा भागा में। अब भागा में होने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि टेन स्क्वायर तो यहाँ रह जाएगा, और ये प्लस है तो इसको क्या कर देगा माइनस है, ये माइनस है तो क्या कर देगा प्लस। तो ऐसे लिखल अच्छा लग रहा है, तो जब भी ऐसा लिखा लेगा तो प्लस वाला को क्या कर दो आगे या माइनस वाला कर दो तुम पीछे, तो सेक स्क्वायर को कर देते हैं हम आगे माइनस हुआ, ये हो गया यही। अब इसको मिटा के यही लिख दे, इसको मिटा देते हैं, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा नहीं भैया 1, अब कभी कभी कंफ्यूजन पता क्या होगा, 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर तुम सब कभी लिख देगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, भैया ले सोलो पुट्ठा तुम्हारा हो गया गायब। यहाँ पर सेक प्लस है, यहाँ पर सेक क्या है प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं हो। अब कैसे हुआ कैसे भेजे पता चल गया ना, सेम उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सॉरी माइनस में माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक, इस तरफ माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो भैया 1 था ई प्लस सॉरी माइनस ने 1 माइनस ने कोट रहेगा, आई इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये फिर माइनस उधर भेजेंगे तो एक रेनियन नहीं होगा, तो भैया कोसेक आगे चल जाएगा टेन पीछे चल जाएगा, मतलब इसका फाइनल जो फॉर्मूला बन के आएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितने फॉर्मूला यहाँ से, कितने फॉर्मूला 9, कितना है 9, इतना है 9, अभी सबको मिटा देते, इसका कोई काम नहीं है। हालांकि यही तीनों से मैन बना है, तो ये तीनों को याद रखेगा फिर वो अपना बना लेगा तुम सब। मैन है जो ये 3 ठो है, मैंने यहाँ पर 3 ठो क्या लगते हैं नीचे ही लिख देते हैं, क्या क्या यहीं पे लिख देते हैं, फिर से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक, उसके बाद क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस माइनस टेन कोट 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 स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। ध्यान देना जो उस तरफ है उसी तरफ, जो इस तरफ है इसी तरफ, ये तीनों फॉर्मूला। कितना लोग को ये फॉर्मूला समझ में आया पर याद नहीं हुआ, जितने लोग को समझ में आया और याद नहीं हुआ वो कृपया अपने हाथों के ऊपर करें। याद हो गया सबको है, सबको याद हो गया सच में, वन ऑफ द मोस्ट, समझा। 9 फॉर्मूला यहाँ था और 9 को वो पति पत्नी के उल्टा वाला 9 दूना 18 और साइन थीटा माइनस कोस थीटा सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस 2 2 4 2 6 18 छो कितना होता 24 फॉर्मूला होकर बाद पीबीएच पाकिस्तान, वो तो हम फॉर्मूला उसको मानते ही नहीं है, हम उसको फॉर्मूला नहीं मानते। हाँ 2 को फॉर्मूला एक और है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो 24 2 कितना होता 26, यानी कि त्रिकोणमिति में टोटल तुम्हारा मेन जो जड़ है वो 26 फॉर्मूला ही है।
ये तुम्हारा क्या है 26 फॉर्मूला। हाँ सर आप गलत कर रहे हैं। अब बाकी बात वो जो मान है वो कहाँ जाएगा, वो मान है वो कहाँ जाएगा। तो मान को भी हम फॉर्मूला मानकर नहीं चलते। क्यों भैया, फॉर्मूला जिसको हम बना लेंगे तो उसको मान का है, उसको फॉर्मूला हुआ। तो बोलेगा सर जी इसको भी बना लेंगे, लेकिन उससे पहले तुमको याद करना पड़ेगा ये वाला ये वाला ये वाला, ये 3 गो से निकला है 9 गो ये। और बाकी बात साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। एक का कोस सेक इधर कर सकता है, लेकिन इसमें कोस इधर नहीं कर देना, साइन उधर नहीं कर देना। हाँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो सकता है, पर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कभी भी 1 नहीं हो सकता। इसके आगे भी प्लस, इसके भी आगे प्लस, दोनों तरफ इधर उधर लिख देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे देखो यहाँ पर आप कोट को तुम आ लेगे तो कोट माइनस में रहता है हमेशा, और तुम प्लस अति कोसेक रहता हमेशा प्लस में, तो उल्टा कर दिया, कोसेक को दे दिया आप ये वाला इसको, तो भैया तुम सिद्ध करके देखना तुम्हारा एक आंसर नहीं है। तो इसीलिए ये संभव नहीं हो सकता। हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्योंकि प्लस है, ठीक है। तो भैया 3 फॉर्मूला एन है, यानी कि 3 कितना फॉर्मूला 6 फॉर्मूला, मतलब ये 6 फॉर्मूला हम ये नहीं ले लेते, ये 6 से तो भैया 18 को निकल जाएगा, यानी कि 6 से हम कितना निकाल लेंगे 18, और 2 को याद कर लेते हैं भैया, एन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोस थीटा बटे कोस थीटा सॉरी कोट थीटा बराबर कोस थीटा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला तुम्हारा यही रहेगा, और उसके बाद ये यूज होगा सबसे ज्यादा। ये तो ऑब्जेक्टिव में खाली पूछेगा ये वाला, कहीं कहीं यूज होगा, बताएंगे कहाँ कहाँ यूज होगा। समझ में आया कि नहीं? कितना लोग को समझ में आया? अच्छा एक और लिख देते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, बताओ तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब बोल सकते हो सब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यहाँ पर हमेशा 90 लिखना चाहिए, हम थीटा लिखा रहा हमें क्या रहा। इसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो याद रखना अगर पत्नियां होगा कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, ए वो पकड़ लेता फिर सब पकड़ा जाता। और उसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस सेक, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। भैया ये तुम्हारा पूरा त्रिकोणमिति का निचोड़ और त्रिकोणमिति का टोटल फॉर्मूला, जिसको तुम सबको क्या करना है, रिवीजन करो, याद करो, हमेशा क्या करना है, दिमाग में सोचते रहना। अब तरीका तुम सब अपना अपना निकालो कि इसको कैसे कैसे याद कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लगभग त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले के बारे में हम क्या किए हैं, चर्चा किए हैं। समझ में आया कि नहीं? त्रिकोणमिति के बारे में हम चर्चा ही किए हैं, बाकी बता और कुछ नहीं किए। क्लियर? मैं यहाँ पे मिटाऊं? चलो भैया अब आगे बढ़े। तो अब हम तुमसे पूछेंगे भैया, क्या तुम साइन को कोस में बदल सकते हो? फिर से साइन को कोस में बदल सकते हो, थीटा पे ध्यान नहीं देना, साइन को तुम क्या साइन थीटा बराबर कोई ऐसा फॉर्मूला जरा हम कोस लगा रहे हैं सर जी है आंसर। हाँ पहले तो सर जी कोस 90 माइनस थीटा होगा, जिसका कोई काम नहीं है। कैसे? ऑब्जेक्टिव में तुमसे यही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ तुमसे पूछेगा फॉर्मूला। तुम सबको बता दिया भैया कितना नंबर का पूछा जाता। तो साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। क्या और कोई है सर जी? कोई और है सर जी? अच्छा साइन थीटा बराबर हम एक और लिख सकते हैं, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। पावर हटा देंगे पर रूट हटा देंगे, नहीं हो सकता है। अगर हम तुमसे पूछें कि क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ लिख सकते हो, तो भैया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते कि नहीं? लिख सकते कि नहीं? तो साइन को कोस में बदलने का फॉर्मूला सिर्फ एक यही है, और है सर जी आंसर है नहीं है। अच्छा साइन से कोस में बदल लिया, क्या साइन से कोसेक में बदल सकते हैं? हाँ सर जी, वो अगर पत्नी है वो तो बदल लेगा ने। जब भी साइन बराबर ऐसे लिखेंगे तो कभी क्वेश्चन मत करना कि काहे लिख दिए, और जब भी एकरा बराबर इतना लिख देंगे तो क्वेश्चन मत करना कि भैया काहे लिखे।
जब भी तुमको एक बराबर हम इतना लिखे तो क्वेश्चन नहीं करना, जब भी इतना बराबर हम एक लिख देंगे तो क्वेश्चन नहीं करना। समझ में बात आया कि नहीं? जैसे कि एग्जांपल के लिए हम तुम सबको लेकर चले, मिडार दो। जैसे कि तुम सबको हम दिए कि भैया बताओ 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो इसमें अगर हम नो कॉमन ले लें तो क्या कि नो दोनों तरफ है, तो यहाँ पर क्या करना, नो कॉमन ले लेंगे। नो कॉमन लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देखो कहीं पे फॉर्मूला ये है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अब इसको हटाकर हम क्या लिख देंगे, 1, यानी कि 9 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, आ गया तुम्हारा आंसर। कितने लोग को मस्त लगा? बस यही है, बस यही है टोटल त्रिकोणमिति। 8.4 में तुम जाओगे तुमको सिर्फ यही मिलेगा। कितना लोग त्रिकोणमिति 8.4 बनाने के, सॉरी 8.5, अरे कैसे हो गए, अरे 8.3 में भी यही हिसाब है, तो 8.4 में कौन से, 8.4 में भी वही हिसाब है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा किए फॉर्मूला पहले बता दिए, ठीक है, ठीक नहीं। अच्छा इससे पहले तुम सबको एगो हिसाब दिए थे, जो बोले थे कि आगे एगो हिसाब देखो देते हैं, कोट थीटा बराबर 3/4, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, क्या कोस थीटा का मान क्या होगा। तो तुम क्या करोगे, पी बी एच का मान निकालोगे, निकालोगे ना। इसमें देखो ये है बी का मान, ये है पी का मान, तो तुमको एच का निकालोगे तो एच बराबर तुम्हारा आ जाएगा 5 और पी बराबर है 4 और एच बी बराबर कितना है 3। तो तुम मान पुट करोगे, निकालोगे। अब एगो तरीका बता निकालने का सबसे मस्त। अच्छा इस काम क्या कर देते हैं, गुना, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लास 9th का है, बता देते हैं। ए प्लस बी इंटू, अब बताए थे उस क्लास जब हम 9th पढ़ाए थे, हम बताए थे कि सबसे ज्यादा अगर तुम्हारा 10th में यूज होगा फॉर्मूला का तो यही वाला बताए थे ना। अब तुमको दिख रहा है एक साइन ए बी ए बी ए बी ए बी, एक साइन खाली बीच में यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है ना, सेम। तो मतलब इसका तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है एक, तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ बटा सेम नीचे भी 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, तो 1 का भी स्क्वायर माइनस में कोस थीटा का भी होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का तो भैया साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 का तो 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। हम बोले थे कि थीटा का तो स्क्वायर होता नहीं है, थीटा का स्क्वायर तो होता नहीं। अब भैया अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। अब बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऐसा नहीं कि भैया स्क्वायर को छोड़ दो, भूलना स्क्वायर को नहीं। अच्छा एगो तुमको बताए थे कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्या साइन थीटा। अगर इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी क्या जाएगा स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर बराबर भी साइन कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डील डन। तो एकरा बराबर हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, हाई रे कोस स्क्वायर बटे साइन कोट स्क्वायर थीटा। हम बताओ कोट का मान कितना है 3/4, 3/4, तो यहाँ पर कोट स्क्वायर है, यहाँ पर कौन, तो यानी कि 3/4 का, यानी कि फाइनल आंसर 9/2। तो भैया जोड़ घटा गुना उतना जो करेगा इससे अच्छा क्या है, यही करेगा। कितना लोग को लगा सर जी ये तो मक्खन है, कितना लोग को लगा सर जी ये तो बहुत एजी है, एजी मतलब बहुत ही हल्का है। अब इसीलिए उसको हम पहले में क्या किए थे, नहीं बताए थे कि भैया तुमको आगे चलकर ऐसा मिलेगा और तुमको ऐसा नहीं बनाना। ये पूछा हुआ एग्जाम के 2022 में, शायद समथिंग 2022 में ये पूछा हुआ, ये तो पूछा 2024 में भी 23 में पूछा है शायद, और ये पूछा तुम्हारा 2022 वाला एग्जाम में, ठीक ना। ऐसे करके अब बनाना भी तुम सबको ऐसे ही, क्लियर। अगर हो सकता है यहाँ पे हमारा 10 ही दे देता तो फिर तो बात ही खत्म करो, तब तो निकालना ही पड़ता ना।
चलो भैया, तो अगर देखो, अगर फॉर्मूला तुमको आ दे तो अलग अलग तरीका से तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो, अलग अलग तरीका से तुम बना सकते हो। लेकिन फॉर्मूला आद नहीं है तो फिर तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होना तय है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा 8.4 के पहले त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करें। चल भैया आते हैं। मिटा दो इसको, मुझे पढ़ाने का थोड़ा सा अब इच्छा नहीं कर रहा है। चलो साइन ए और बोल रहा है कि सेक ए, एनसीईआरटी बुक के 8.1 का, और 10A बोल रहा है। 10A को किस में बदलने बोल रहा है, सभी को बदलने बोल रहा है कोट में। तो इसको तो बदल सकते हैं, इसमें बोल रहा है कोट में बदलने के लिए, मतलब ये तीनों को किस में बदलिए भैया, कोट में। अब बताओ कैसे होगा, कितने लोग को पता है। देख साइन को किस किस में बदल सकता है, कोसेक में बदलना इजी है, कोस में भी बदलना इजी है, पर कोट तो कहीं हम चर्चा नहीं किए। कोट में व्यक्त करें, किसमें, कोट ए में व्यक्त करें, मतलब बदले। हाँ 10 को तो तुरंत बदल देंगे, पहले 10 का भी बदल दें, जो बदला रहा है उसको बदल देते हैं। 10A बराबर लिख सकते, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। किसी को अगर कोई दिक्कत, लेकिन ये फॉर्मूला काम यहाँ पे नहीं है। दूसरा करो, क्या बदल सकते हो, 1/कोट। ये हुआ मतलब इसका पत्नी है तो 10 थीटा बराबर 1/कोट। सेक को बदल सकते हो कोट में, सेक ए बराबर क्या कोट में बदल सकते हो, देखो यहाँ पर सेक बराबर, तो सेक को 10 में बदल सकते हैं, और उसमें तो सेक का पत्नी कोसेक होता है। तो भैया अब कैसे बदले, मतलब ये नहीं बदला सकता और ये नहीं बदला सकता। लेकिन हाँ भैया तुम्हारा बुक में और बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसके अकॉर्डिंग ये बदला सकता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, बदला सकता है। हम देखो अभी फॉर्मूला, मुझे भी याद फॉर्मूला नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं भैया कि मुझे फॉर्मूला याद है, तुम सब हमें बड़ा वैज्ञानिक मानोगे। देखो हम बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि तुम्हें वो फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम बता देते हैं, कहाँ चला गया, हाँ साइन को किसमें बोला बदलने के लिए, कोट में। किसमें बोला, कोट में। तो भैया 1/1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब पता है ये कैसे आया, कितने लोग को पता है कैसे आया, बताओ कैसे आया, बताते हैं। क्या साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं? इस साइन से पहले किस में बदलें, कोसेक में। अच्छा कोसेक से तो कोट में बदलना आसान है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। पावर हटा देंगे, रूट्स हटा देंगे, तो कोसेक थीटा बराबर यहाँ लिख दें 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। मतलब समझा। यहाँ पर एक चीज और समझो कि हमको जरूरी नहीं कि डायरेक्ट साइन से कोट में जाओ, साइन से पहले तुम कोस में भी सकते हो, साइन से पहले कोसेक में घुसो, कोसेक से फिर किस में जाओ, 10 में, चाहे कोट में, जिसमें बदलना। जैसे कि अभी हमको बोला सेक से बदलने के लिए, सेक को बदलने के लिए बोला है कोट में। मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है सेक से 10 में बदलने के लिए। अगर हमको बोला जाएगा डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तो नहीं मिलोगे, पहले उसका जो मैन जो था ना आदमी, उससे मिलो और उससे बात करो हमको प्रधानमंत्री से मिलना तब मिलना। तो इसीलिए सेक से डायरेक्ट कोट में बदलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सेक को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/कोस थीटा, यानी कि कोस। क्या अब कोस को कोट में बदला जा सकता है, क्या कोस को कोट में बदला जा सकता है, देख लो कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं, मेरे अनुसार तो नहीं। अच्छा क्या कोस को और कुछ लिख सकते हैं, क्या कोस बराबर और कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं बुक ही देख लेता हूं। किसको बदलने बोल रहा है, सेक को। मुझे पता था कि इतना तामझाम हमको करना पड़ेगा। अगर ई कोस को मैं लिख दूं अंडर रूट 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा साइन बराबर तुमको बहुत तामझाम करना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, बहुत तामझाम करना पड़ेगा। और तुम्हारा जब फाइनल करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, अब बटे क्या जाएगा, कोट ए। बहुत तामझाम करोगे तो तुम्हारा ये आएगा, मतलब इससे यहाँ पर बदल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब सिर्फ तुमको अभी राह दिखा रहे हैं कि किसी भी चीज को कैसे किस में बदला जा सकता है, बस। बाकी तुमसे कोई इतना मतलब दिमाग नहीं लगाना, और अब जा रहे हैं अब तो हार्ड होगा,
ऐसा कोई बात नहीं है। ये बहुत ईजी है, बिलीव करो, विश्वास करो। इतना हार्ड सिर्फ पूछ ले, लेकिन इतना हार्ड होता सच में नहीं होता। लेकिन यहाँ से एक चीज पता चल गया कि भैया पहले दिमाग लगाएंगे कि सेक ए बराबर कोई फॉर्मूला होता कि नहीं डायरेक्ट जो कोट में कन्वर्ट होता है, नहीं होता है। तो क्या सेक से किस में जाएं, तो भैया सेक को किस किस में बदल सकते हैं, तो सेक को हम भैया 1/cos में बदल सकते हैं, और किस में बदल सकते हैं, सेक बराबर हम यहाँ पर ये वाला भी लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर। तो अब देखो कोस और टेन को क्या कोट में बदला जा सकता है, कोस को डायरेक्ट कोट में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन टेन से कोट में बदला जा सकता है। कैसे, तो आओ देखते हैं। तो मतलब हम क्या सेक बराबर ये लिख दें, सेक स्क्वायर बराबर √1 + कोट सॉरी सेक बराबर क्या था, सेक 1 + tan स्क्वायर, तो √1 + tan स्क्वायर ए दे देते हैं। अच्छा, क्या टेन को कोट में बदल सकते हैं, आंसर है सर ये तो बहुत आसान है, 1/कोट, तो √1 + 1/कोट स्क्वायर थीटा। साइन सॉरी ध्यान से देखना, टेन का पत्नी कोट, तो 1/कोट थीटा। स्क्वायर तो यहाँ भी तुमको लगा देना, स्क्वायर लगा दिए, कोई नहीं तब एक, एलसीएम लेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर है, इस तरफ गुना जाएगा, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस में एक अंडर रूट ये तो अंदर ही रहेगा, अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा, अब बटे कोट तो बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है तो यानी कि कोट थीटा। यही ना था, यही ना लिखे थे हम, तो भैया यही हमको क्या करना, सोल्व करना था। मतलब समझा कि कैसे कैसे चल सकते हैं। तो चलो भैया और एक आप सोल्व करके देखते हैं, एक ठो और सोल्व करके देखते हैं। अच्छा, क्या है इसमें, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक फॉर्मूला। हम बोल रहे हैं कि भैया कि साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा को कोस में बदलें, किसमें, कोस थीटा में बदलें। तो क्या बदल सकते हो, बहुत है, जड़ यही है। तो साइन बराबर तो हम डायरेक्ट देखते हैं भैया कौन कौन है भैया, तो साइन थीटा बराबर √1 - कोस स्क्वायर थीटा, ये तो लिख देते हैं, क्या कि इसका पावर हटा कर उस पर डाल देंगे तो हो जाएगा, बदल सकते हैं। तो ये तो हो गया, इसका हो गया। टेन का देखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या हम बदल सकते हैं। पहले देखो टेन में हम टेन को किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन को हम किस किस में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे को तो लग रहा है कि भैया साइन थीटा बटे कोस थीटा, नहीं ये नहीं करते हैं, और इजी से चलते हैं, और चलते हैं। टेन को किस किस में बदल सकते हैं, तो टेन को देखो सबसे पहले उसका पत्नी में बदल सकते हैं, 1/कोट का, और दूसरा का टेन को देखो क्या बदल सकते हैं, सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर -1। तो मैं क्या टेन की जगह रूट अंडर, यहाँ पर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर, लेकिन नहीं है तो यहाँ रूट चढ़ा देंगे, सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। अच्छा, सेक को तो कोस में आराम से बदल सकते हैं, अंडर रूट सेक को क्या लिख देंगे, 1/कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1। अब तो भिन्न के जोड़ करना है, यहाँ पर 1, एलसीएम तो कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे भी कोस स्क्वायर, अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर क्या जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, अब बटे कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो मतलब हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन जानबूझ के हम लिख गए लंबा ताकि तुमको प्रॉब्लम ना। अब यही चीज को सोल्व करोगे तुमको 5 नंबर मिलेगा। ले, अब तक जो बना रहा था वो 2 नंबरिया था, कितना था, 2 नंबरिया, लेकिन अब जो बनाएगा वो तुम्हारा क्या मिलेगा, 5 नंबर। क्या प्रॉब्लम हो रही, वो तुमको क्या दिक्कत है, बहुत देर से ऐसे से कर चियार रहा, क्या बात है, बोलो कुछ, अगर प्रॉब्लम है तो बोलो कि सर जी हमको बाहर जाना है। चलो, तो साइन को कोस में बदल दिए, फिर टेन को भी हम कोस में बदल दिए। अब किसको, सेक को। अरे भैया सेक को तो डायरेक्ट बदल सकते, सेक तो पता नहीं है नहीं, तो तुम सबको पता चला कि आपको क्या करना है, सिर्फ हमको बदलना है, और ये तभी तुमसे बदलाएगा। हम आसानी से बदल रहे, कहीं कहीं थोड़ा सा फंस रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम भी खुद देखकर नहीं आए हैं। आज हम देखे ना, डायरेक्ट बोले चलो आज पढ़ा देते हैं, बहुत दिन से हम नहीं देखे, इसलिए थोड़ा सा हम बज रहे हैं। नहीं देखे तब देख लेंगे तो नहीं बजेंगे। तो सेम इसी तरह से तुम सबको करना। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम ये नहीं बचोगे, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो तुम हर एक स्थान पर तुम क्या कच्चा बढ़ जाओगे। और यहाँ के बाद तुमको पता कौन कौन फॉर्मूला याद करना है, वो इंपॉर्टेंट। अच्छा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का कहीं पे काम आया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के कहीं पे काम आया, आंसर है नहीं आया। कहाँ पे नहीं आया। मतलब अब जो तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला याद है
करने का जो है वो कौन है, जो हम हर कदम पर तुमको याद करना ही पड़ेगा। एक तो भैया नो को इस तरफ लिखा है और नो को इस तरफ लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सॉरी कोसेक की ये कोस, कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब इसी के अकॉर्डिंग जो 6 को बनाए थे ना, वही तुम्हारा है भी आई, वही तुम्हारा अब है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब यही सबको तुम सबको कल देकर आना है। एक फॉर्मूला और लिख देते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। 3 ठो इस तरफ और 9 दूना 18 तो 20, यानी कि तुम्हारे पास 20 फॉर्मूला ऐसे हैं जो तुमको याद रखना पड़ेगा। अगर नहीं याद करोगे भैया तो डायरेक्ट अभी हम 42 को फॉर्मूला देना पड़ेगा हमको। अगर ये 20 को नहीं याद करोगे तो हमको 42 को देना पड़ेगा फॉर्मूला। इतना हार्ड है कि तुम्हारा दिमाग क्या जाएगा खराब। और ये तो हमको लगता है कुछ है ही नहीं भैया। एगो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1, और क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। भैया ये पहले 3 को याद कर लो और 3 को ये याद कर लो बस। साइन कोस कोसेक सेक कोसेक कोट ये सब आई 3 को, बाकी बात इसी के अकॉर्डिंग क्या करना, बार बार बनाना। आज तुमको यही काम करना ही है, आज इसी पर तुमको क्या करना है, प्रैक्टिस है भैया, इसी पर तुमको काम करना है। और कल की क्लास में क्या बोले, कल की क्लास में हम यहाँ से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, जिससे तुम्हारा एगो 5 नंबरिया में पक्का क्वेश्चन आता है। देखो बिहार बोर्ड के एग्जाम में 8 गो 5 नंबरिया पूछा है, 2 गो रहता फिक्स किससे, त्रिकोणमिति से, 2 गो किससे फिक्स है, त्रिकोणमिति से। मतलब अब यहाँ के बाद जो पढ़ोगे वो सिर्फ अब 5 नंबरिया में 2 नंबर खत्म तुम्हारा हो गया। 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन है तुम सब जाके सोल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उठा के आप सोल्व करो, तुम्हारा हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ के बाद अब तुमको क्या बनाना है, 5 नंबरिया। यहाँ से 2 गो 5 नंबरिया क्या रहता फिक्स, 2 गो 5 नंबरिया क्या रहेगा फिक्स, जो कि तुम्हारा दिमाग हिलाकर नहीं रख दिया तो फिर मेरे को खाना, ठीक नहीं। अब यहाँ के बाद हम पहले इसको याद कर लेना, क्वेश्चन को हम क्या करें, यहाँ से कितना टाइम हो देखो तो 8। मेरे पास 3 मिनट है, क्या मैं 3 मिनट में एक हिस्सा बता दूं। 8.4 का जो 5 था वो तो पहला बता दिया, और उसके नीचे जो है 2 नंबर भी त्रिकोणमितीय अंत वो तो सेक में बदले, मतलब बोल रहा कि सभी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये सबको किस में बदलो, सेक में बदलो। तो ये हम कल कर लेंगे, क्या कर लेंगे कल, जब तुम सबको फॉर्मूला याद हो जाएगा तब। हालांकि एक 3 नंबर में वो हम बता देते तुम सबको, बोल रहा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, 63 देख के समझ में आया कौन फॉर्मूला लगेगा, साइन 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर कितना है रे, 3 नंबर का 8.4 का 3 नंबर में है 73 डिग्री, कितना 73 डिग्री। अच्छा हम 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान याद किए, ये 63 आगे थे, इसका मतलब 90 माइनस थीटा वाला, 90 माइनस थीटा। तो भैया ऊपर में देखो 2 को है, दोनों साइन दिख रहा है, और 63 27 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 90। तो किसी एक को चेंज करना है, या तो ये या तो ये, और नीचे में भी किसी एक को, हम इसी को कर देते हैं साइन। कैसे चेंज करें, साइन थीटा बराबर क्या था, कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63, थीटा की जगह क्या 63 बटे साइन स्क्वायर 27। इसी में तुम सब कंफ्यूजन होगा, देखना तुम सब। फिर यहाँ पर भी कोस नहीं साइन स्क्वायर 73, सॉरी 90 माइनस 73, 90 डिग्री माइनस 73 प्लस में कोस स्क्वायर 73। अब ऊपर में हो जाएगा तुम्हारा कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर देखो कहाँ चला गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर भी 1। यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, और थीटा का मान क्या समान है, यानी कि 1, इसका भी आंसर आएगा 1, कट के आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी कि इसका फाइनल वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से हम कल की क्लास में हम करेंगे, सब करेंगे, अच्छा से सोल्व करेंगे। आज की क्लास इतने तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा सा यहाँ टफ आएगा और इसमें डरना नहीं है, बस तुमको जो बात हम बोले हैं सिर्फ जितना करने के लिए उतना तुम सबको करके आना, तो लिख के रखो, ये तुमको भारी होने वाला नहीं। समझ में बात आया कि नहीं? तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। लिए आज के बस, जय हिंद, जय भारत।